नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ये सूत्रों का दावा है। नीतीश के मुद्दे पर इस वक्त दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व चर्चा कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। बीजेपी में इस वक्त ये चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश बीजेपी के साथ आए भी तो सीएम पद बीजेपी के पास रहना चाहिए या नीतीश को सीएम बनाकर रखा जाए। इसी पर पूरी चर्चा चल रही है। अमित शाह के घर पर जो बैठक हो रही है उसमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के अलावा बिहार बीजेपी के बाकी बड़े नेता भी शामिल हैं। कल देर रात भी इस मुद्दे पर खुद पीएम मोदी से चर्चा हुई है बताया जा रहा है। कल रात पीएम के आवास पर मीटिंग हुई थी। बिहार में हलचल को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना केरल दौरा टाल दिया है। यह भी बड़ा संकेत माना जा रहा है कि जेपी नड्डा केरल जाने वाले थे, उनका दौरा कैंसिल हो गया है। उन्हें 27 को केरल के दौरे पर जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा केरल नहीं जाएंगे। अमित शाह के घर पर बीजेपी के बड़े नेता बिहार के चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश के साथ फिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या सियासी नफा नुकसान है, और अगर जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए या नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी पर सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि अमित शाह के घर पर बड़ी मीटिंग चल रही है। लेकिन अब सुनिए कि लालू खेमा क्या कह रहा है। लालू यादव ने बिहार विधानसभा के स्पीकर से बात की है। इससे पहले लालू यादव ने अपने आवास पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के बाकी नेताओं के साथ बैठक की थी। यानी लालू यादव का खेमा भी बहुत तेजी से सारे सियासी समीकरण को पढ़कर अपना काम कर रहा है। स्पीकर से बात की है लालू यादव ने, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो जेडीयू को तोड़ दें और वहां पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं? यह भी प्रश्न उठ रहा है, जिसका जवाब अभी पाठशाला में आपको दूंगा। यानी इस वक्त बिहार को लेकर 3 सवाल सबके मन में घूम रहे हैं। पहला सवाल यह कि क्या नीतीश लालू का गठबंधन टूटने वाला है। सवाल नंबर 2, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को फिर स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। और इन तीनों सवाल के जवाब में तय हो जाएगा कि बिहार में क्या होने वाला है आज की रात या आने वाले दिनों। बिहार में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वहां सरकार गिरने ही वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले ट्वीट किए थे। लालू की बेटी के इन ट्वीट पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए कि यह क्या बात हुई। बहुत ऐसा ट्वीट। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि बिहार कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए। बिहार के मंत्री बता रहे थे कि मीटिंग में सबको बुला तो लिए नीतीश कुमार, लेकिन इतना फायर हो गए कि बातचीत ही नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन किसी प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हुई। बैठक के बाद ब्रीफिंग होती है ना भाई, कि कैबिनेट में क्या चर्चा किए। वो जब चर्चा ही नहीं हुई तो क्या ब्रीफिंग करते, तो ब्रीफिंग भी कैंसिल हो गई। इतना नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के जिन ट्वीट पर बड़ा बवाल हुआ, उन ट्वीट में कहा गया था कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। ये लालू की बेटी लिख रही हैं, तो इसको सीधा कनेक्ट कर दिया गया कि ओ ये तो नीतीश जी के लिए लिख रही है। इसके बाद लालू की बेटी ने एक और ट्वीट किया कि खींच जताए क्या होगा, जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में ही हो खोट। यह भी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार पर हमला है। फिर लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अब ये 3 ट्वीट थे। किसी पे नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्योंकि सबने कहा होगा कि बॉस ये तो लग रहा आप ही पे है। नीतीश कुमार एकदम बमक गए, बॉस ये क्या है, सोर्सेस का। और उसके बाद ये ट्वीट रोहिणी ने डिलीट भी कर दी। लेकिन तब तक तो जो होना था सो हो गया। माना जा रहा है कि ये सारे ट्वीट लालू की बेटी ने नीतीश कुमार के उस बयान के जवाब में दिए, जिस बयान में नीतीश कुमार ने कल ही परिवारवाद पर निशाना साधा। कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जबकि आज लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। एक बार वो नीतीश कुमार का बयान भी सुनिए, जिसे लालू यादव के परिवार पर अटैक बताया गया था। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए।
अब लालू जी का बेटा वहां डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार खड़े होकर बता रहे हैं कि कर्पूरी जी ने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, इतने वो आदर्शवादी थे। तो लोगों ने कहा कि ओ ये तो लालू जी पे लग रहा है हमला हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक तो चल नहीं रहा दोनों के बीच, ये तो खबरें चल ही रही थी, तो हर आदमी जो है वो कनेक्ट करने लगता है। तो इसलिए ये सब देखकर क्लियर है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दुनिया बहुत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या ये दुनिया इतनी बढ़ गई है कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी को मंजूर हो जाएंगे? अमित शाह ने, मैंने आपको बताया था, कहा था कि अब तो नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन अभी हाल में कह दिए कि कोई प्रस्ताव आएगा तो सोचा जाएगा। बिहार बीजेपी के कुछ बड़े नेता तो कह रहे हैं कि ये सब लालू नीतीश में शहमात का खेल चल रहा है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। गिरिराज सिंह बिहार के बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। सुनिए उनको एक बार। दो बड़े बड़े बार्गेनर, हार्ड बार्गेनर, ये हार्ड बार्गेनिंग चल रहा है और ये बार्गेनिंग चल रहा है। नीतीश बाबू पहले लालू जी ने डराया, कहा कि उन्होंने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री है, तुरंत उनका मंत्री दिया कि अमित शाह ने कुछ नहीं कहा, तुरंत दूसरे दिन पिता पुत्र घुटना टेक दिया नीतीश कुमार जी के आगे लालू जी, कि वो डरा देते हैं लालू जी को कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, लेकिन मैके में कोई जगह नहीं है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं मैं मैके चली जाऊंगी, ये डराते हैं नीतीश कुमार, लेकिन मैके यानी बीजेपी में कोई जगह नहीं। हालांकि गिरिराज सिंह जो भी कह रहे हो, बिहार बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, दिल्ली से नीतीश कुमार की बात हो गई तो जो फैसला हो जाएगा उस लाइन पर सबको बोलना ही पड़ेगा। आज पटना में हुई बड़ी हलचल के बीच बड़ी बात यह भी रही है कि अमित शाह ने सुशील मोदी को दिल्ली बुला लिया है, जो कि जब बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलकर सरकार होती थी तो यही सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम होते थे, तो इनको दिल्ली बुला लिया गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पटना से दिल्ली पहुंच गए। नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी भी पटना से दिल्ली आए हैं। एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी और केसी त्यागी में बातचीत भी हुई है। अब यह सारा चीज इत्तेफाक नहीं ना होगा बॉस कि केसी त्यागी भी पहुंच रहे हैं, सम्राट चौधरी भी पहुंच रहे हैं, सुशील मोदी भी पहुंच रहे हैं, सब इत्तेफाकन सबको मन में आया कि आज ही दिल्ली चलते हैं। सम्राट चौधरी जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा है, एक बार वो भी आपको हालांकि सुनवा देता हूं। बेटा को तो बताता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात आपके सारे प्रोग्राम बिहार के थे, दिल्ली का कोई कार्यक्रम नहीं था, बुलाया अचानक? नहीं, एकदम कार्यक्रम था। अच्छा, ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे आप? नीतीश अगर आते हैं ये स्वागत करेंगे ना? अब बैठक तो होने दीजिए। नहीं, अरे अगर नीतीश जी आते हैं तो स्वागत आप करते हैं? नहीं, बैठक तो आप इसी मुद्दे पर करने आए हैं ना, ये तो कह दीजिए। हाँ, धन्यवाद। ये चीजें देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है नीतीश कुमार के साथ जाने को लेकर, लेकिन यहां चर्चा चल रही है अमित शाह के घर पर कि इसको करना है तो कैसे करना है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, नीतीश की पलटबाजी की अटकलों के बीच बड़ी खबर यह है कि अमित शाह के घर पर बीजेपी की बड़ी नेताओं की जो बैठक चल रही है उसमें जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ऑलरेडी शामिल हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं रेणु देवी भी वहां मौजूद हैं। अमित शाह ने सुशील मोदी को भी मिलने के लिए बुलाया है और अब वहां पर जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां बिहार को लेकर कितने बड़े फैसले को लेकर चर्चा चल रही होगी। पहला संकेत नीतीश कुमार ने यह दिया कि भारत सरकार ने बिहार के बड़े ओबीसी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया, तो नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। दूसरा संकेत नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। 29 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बिहार आएगी और पहले यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब उनके शामिल न होने की खबरें आ रही हैं। तीसरा संकेत नीतीश कुमार ने दिया कि 4 फरवरी को झारखंड का दौरा रद्द कर दिया। 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और वो बिहार के बेतिया में एक रैली करेंगे। तो इसको भी संकेत माना जा रहा है कि जब पीएम वहां पर पहुंचे तो सीएम वहां मौजूद रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार, यानी अपने तरफ से
पूरे संकेत नीतीश कुमार दे रहे हैं कि भैया हम तो, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई वो तैयार हैं वापसी के लिए, लेकिन क्या बीजेपी दरवाजे खोलेगी, ये भी बड़ा प्रश्न है। नीतीश कुमार की इच्छा तो दिख रही है, बीजेपी भी हल्का हल्का संकेत दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सियासी मिलन किन शर्तों पर होगा। बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तें मानेंगी या नीतीश कुमार को बीजेपी की शर्तें माननी होगी, क्योंकि जरूरत दोनों को एक दूसरे की है। अब झुकेगा वही जिसकी जरूरत बड़ी होगी। नीतीश कुमार ये चाहते होंगे कि वो गठबंधन किसी के साथ भी करें, लेकिन सीएम की कुर्सी पर वही बैठे। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने पर तैयार होगी, इसको लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन यह बात भी है कि अभी 2024 का चुनाव भी है और बीजेपी ये भी चाहती होगी कि वो किसी भी राज्य में कमजोर ना पड़े, क्योंकि 400 पार का मिशन है, तो वो भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। बिहार में एक बात यह भी चल रही है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। विधानसभा भंग करने का मतलब है सरकार का गिर जाना और फिर से चुनाव होना। लेकिन विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार तभी करेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि बीजेपी उन्हें किसी भी हालत में फिर से सीएम की कुर्सी नहीं देने वाली। और नीतीश कुमार को यह डर होगा कि कहीं लालू प्रसाद यादव खुद से बहुमत का जुगाड़ न कर लें, क्योंकि भाई मान लीजिए बीजेपी के साथ नहीं गए और लालू यादव ने जेडीयू तोड़ दी, तब अगर बहुमत का जुगाड़ लालू प्रसाद यादव करेंगे तो वो नीतीश कुमार की पार्टी की कीमत पर ही होगा। इसलिए बिहार विधानसभा भंग करने की बात हो सकती है, क्योंकि आप अभी बिहार का कैलकुलेशन देखेंगे तो बिहार का गणित आपको समझा देता हूं। बिहार का गणित क्या इशारा कर रहा है, किसकी तरफ पलड़ा जो है वो झुक सकता है, वो आप देखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकलौता मामला है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ही साथ आ सकते हैं, वहां दूसरे खेल की भी संभावना है। कुल सीट बिहार विधानसभा में कितनी है? कुल सीट बिहार विधानसभा के अंदर 243 है और इसमें महागठबंधन जो है, इसमें बिना नीतीश, अगर आप देखेंगे, यानी अगर नीतीश कुमार को माइनस कर दीजिए तो बिना नीतीश कुमार के इसमें सीटें कितनी बैठती हैं? आरजेडी 79, इसी में अगर आप देखिए कांग्रेस हो गई 19, आरजेडी 79 और लेफ्ट जो है उसके पास है 16 सीट। यानी इन तीनों को मिला दीजिए तो ये आंकड़ा बैठता है कुल 114। और बहुमत के लिए आंकड़ा क्या है? बहुमत के लिए है 122, यानी इनके पास 8 सीट कम है। अगर नीतीश कुमार इनसे निकल जाते हैं तो 8 सीट कम, बहुमत से 8 सीट कम। इसमें अन्य जो है वो 2 हैं, तो अगर वो 2 भी चले गए तो भी नहीं हो पाएगा। एक तो ओवैसी का विधायक है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और उन्हें सीएम बनाने के लिए बीजेपी तैयार हो गई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिएगा जेडीयू के पास कितनी सीटें हैं, जेडीयू की सीटें हैं 45 और बीजेपी के पास बिहार में कितनी सीटें हैं? बीजेपी के पास है 78। मांझी जो है, मांझी की जो पार्टी है हम, उनके पास कितनी सीटें हैं? उनके पास है 4। तो अगर ये मांझी प्लस जेडीयू प्लस बीजेपी कर दीजिए तो ये गठबंधन बन जाता है 127 और आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 122, यानी आराम से काम हो जाता है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात पर राजी नहीं हुई और लालू के साथ भी नीतीश की बात नहीं बनी, तो फिर नीतीश के पास चारा यही होगा कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें और चुनाव में अकेले उतरें। लेकिन यह बहुत बड़ा फैसला होगा और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार में इस उठापटक के बीच यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने में लगे हों और यह सब उसी का नतीजा हो, क्योंकि अचानक लल्लन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। जेडीयू के अंदर कई लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और कुछ लोग आरजेडी के साथ ही रहना चाहते हैं, यह कहा जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ही जाने पर फायदा है, आरजेडी के साथ नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी के जीते हुए सांसदों को इस बात की भी चिंता है कि कहीं इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग में उनकी सीट ना कुर्बान कर दी। इसलिए जेडीयू की तरफ से लगातार कहा गया कि वो तो अपनी पुरानी जीती हुई सीटों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जेडीयू के सभी सांसद बीजेपी के साथ गठबंधन में जीते थे, यानी नरेंद्र मोदी की लहर में जीते थे, और 2019 के बाद से नीतीश कुमार कमजोर ही हुए हैं। इस वक्त बिहार विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग में 16-17 सीटें सिर्फ जेडीयू को कोई देना नहीं चाहेगा। इसलिए आप देखिए कि बिहार में अब तक सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाई, जबकि बिहार का मामला सबसे आसान लग रहा था। अब अगर नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक सीट शेयरिंग नहीं मिली तो उनके लोग नाराज होंगे और पार्टी छोड़ने का डर उनके सामने है।
अगर बीजेपी में जाते हैं तो नीतीश कुमार कुछ हद तक पार्टी में बिखराव को रोक पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें समझौता करना होगा। अब वो सीएम पद का समझौता होगा या फिर लोकसभा सीटों का समझौता होगा कि चलिए बीजेपी को ज्यादा सीटें लड़ने देंगे, यह नीतीश कुमार को तय करना है। क्या हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा? जेडीयू का इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगा? इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट है, पूरी सियासत पर जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं, ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता है, सब सही है, हम इतनी बढ़िया